दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट यहाँ पे निकल के आया बीएसएनएल की तरफ से कि बीएसएनएल ने अपने जितने भी भारत फाइबर एफटीटीएच के जो प्लान्स थे सब डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, दो अभी भी हैं। तो पूरा सीन ये है कि अक्टूबर 2020 में बीएसएनएल ने अपने नए फाइबर के बहुत सारे प्लान्स लॉन्च करे थे जो कि काफ़ी डिसेंट थे एज़ कम्पेयर टू जियो और एयरटेल। पहले की तरह नहीं कि मतलब बिल्कुल ही अलग लीग में चल रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अच्छा कॉम्पिटिशन देने की कोशिश करी थी। इन प्लान्स के बारे में डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी और इस वीडियो का बनाने का भी मकसद यही है कि जब इतनी सारी वीडियोज़ हम इस चैनल पर शेयर करते हैं आपसे टेलको के जो नए प्लान्स हैं, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा एक अपडेट जो निकल के आया बीएसएनएल जैसी कंपनी के लिए, तो वो भी आपके साथ शेयर करना उतना ही ज़रूरी है। तो सीन ही पूरा ये हुआ कि अक्टूबर 2020 में प्लान्स लॉन्च किए बीएसएनएल ने, और बीएसएनएल की शुरू से आदत है कि 90 दिन तक की ही एक्सटेंशन देता है। इसका मतलब कि जब भी वो प्रमोशनल ऑफर्स अपने निकालता है तो बोलता है कि 90 दिन तक वैलिड है, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। तो हुआ गया कि अक्टूबर में जब प्लान्स लॉन्च हुए 90 डेज बोला गया, उसके बाद जनवरी आ गई जो कि एग्जैक्टली 90 डेज बाद आनी थी। तो जनवरी में क्या हुआ कि बीएसएनएल ने उन प्लान्स को दोबारा से 90 डेज के लिए रिन्यू कर दिया। इसका मतलब अब 90 दिन तक और लोग उस प्लान्स को यूज कर पाएंगे या फिर जो नया कनेक्शन ले रहे थे वो उन प्लान्स को ऑप्ट कर पाएंगे। तो सीन ये हुआ कि जनवरी के बाद 90 दिन के बाद अब आ गई है अप्रैल। अब अप्रैल में क्या सीन हुआ है कि बीएसएनएल ने उन प्लान्स को रिन्यू ही नहीं करा है और वेबसाइट से भी सारे के सारे प्लान्स डीलिस्ट कर दिए हैं। सिर्फ दो प्लान्स यहाँ पे रिलेवेंट रह गए हैं या फिर एक्टिव रह गए हैं आप कह लो। पहला प्लान जो है वो 599 रुपीज़ का है जिसमें 60 MBPS की स्पीड, 3300 GB का डेटा अपलोड डाउनलोड दोनों मिला के, इसके अलावा वॉइस कॉलिंग यहाँ पे दी जाती है। अब जो दूसरा प्लान है वो सीधा 1277 रुपए का प्लान है, 1277 प्लस GST। इसमें 200 MBPS की स्पीड, वही सेम 3300 GB डेटा और वॉइस कॉलिंग। अब चक्कर यहाँ पे ये पड़ रहा है कि बीएसएनएल इकलौता ऐसा ऑपरेटर था जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे रहा था एज कम्पेयर टू बाकी सारे जितने ऑपरेटर्स हैं अपने OTT बंडल में डिज्नी हॉटस्टार का VIP सब्सक्रिप्शन दे रहे थे। वो बात बिल्कुल सच है कि ये जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ये किसी प्लान में ही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा पैकेज बना के दिया हुआ था ऐसे एरियाज या फिर ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे बाकी के फाइबर कनेक्शंस की रीच नहीं थी। तो ऐसे में यहाँ पे ये अपडेट निकल के आया अब यहाँ पे मेरे को एक क्या लगता है कि जब पुराने प्लान्स बंद हुए हैं तो शायद एक नया दरवाज़ा खुल रहा हो या फिर नए प्लान्स यहाँ पे दोबारा से कोई ना कोई आने वाले हों, शायद रिवैम्प किया गया हो कुछ प्लान्स को। अब ये नहीं पता कि नए प्लान इससे अच्छे होने वाले हैं या इससे बुरे होने वाले हैं, लेकिन ये तो श्योर है जितने स्टैंडर्ड नंबर ऑफ प्लान्स होने चाहिए किसी भी एक ISP के पोर्टफोलियो में, दो प्लान्स तो नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग यूजर्स की अलग अलग नीड्स होती हैं। किसी को 30 MBPS में काम चल जाएगा, किसी को 100 भी कम है, किसी को 500 भी कम है और किसी को 1 Gbps तक की नीड पड़ जाती है। ऐसे में यहाँ पे दो बिल्कुल वियर्ड से प्लान रख दिए गए हैं जो कि 60 MBPS और 200 MBPS, 100 MBPS का गैप मिसिंग है यहाँ पे, या फिर 50 से नीचे वाला गैप मिसिंग है। तो ये सारी चीज़ों को निगाह में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी BSNL के नए फाइबर के प्लान्स आने वाले हैं। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि जितने पुराने यूजर्स अभी तक BSNL पे चल रहे हैं वो ऑलरेडी जो प्लान्स को ले चुके हैं जो कि अब बंद हो चुके हैं, वो अब दोबारा से उन प्लान्स को रिन्यू कर पाएंगे या फिर BSNL ने उनको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया इन दो में से किसी प्लान्स को एज पर देयर चॉइस। तो ये चीज़ें अभी कुछ क्लियर नहीं है, जैसे जैसे आएंगी आपको इस चैनल पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। नए यूजर्स के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं अगर आज की डेट में BSNL का एक कनेक्शन लेना हो तो। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आप एक सोच रहे हो कनेक्शन लेने का तो शायद थोड़े दिन रुक जाओ, शायद 1-2 हफ्ते के अंदर कुछ नए प्लान्स अनवील हो जाएं। ऑब्वियसली इस चैनल पे आपको अपडेट मिलेगा नए प्लान्स का जो भी अगर आते हैं तो ये कुछ सीन है पूरा BSNL फाइबर के प्लान्स के रिलेटेड। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप पुराने प्लान्स पे ही रहना चाहोगे या फिर इन दो में से कोई प्लान्स लोगे या फिर आप वेट करना चाहोगे नए प्लान्स जब तक अनवील हों। साथ ही में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे को ऑन अ रेगुलर बेसिस, अब तो ईमेल्स भी DMs भी मैं सारे पढ़ता हूँ। अब रियली सॉरी मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेजर इशू जो BSNL यूजर्स को आता है वो ये आता है कि भाई हम राउटर कौन सा लें। यहाँ पे सारी कंपनीज अच्छी नहीं है जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस एक अच्छे प्राइस सेगमेंट में दे रहे हो। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम BSNL का वाईफाई लगवाना चाह रहे हैं, फाइबर लगवाना चाह रहे हैं, ऐसे में जो मॉडेम राउटर लें वो कौन सा लें। बहुत सारा कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है पूरे यूट्यूब पे। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए, कुछ रिकमेंडेशंस मैं दूं आपको अपनी तरफ से कि भाई BSNL के फाइबर के लिए ये बेस्ट चीज़ें हैं, आप ये लगवाओ, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा, आप उसको लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपका वोट अप है। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैस्टिक्स हिंदी। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब का बटन ये रहा, टेलीग्राम का बटन ये रहा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे स्कैस्टिक,
सी या।